नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। देखिएगा, हमारे सामने एक सुंदर सी बहुत अच्छी हथेली आ रखी है और आप एक फीमेल जातिका हैं, मानी महिला हैं और आपकी हथेली हमारे सामने है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है, जिसको हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, इसके नीचे वाला जो ये भाग दिखाई दे रहा है, ये जुपिटर का माउंट होता है और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य होते हैं, ऋषि ग्रह होते हैं। और देखिएगा, चाहे वो देव गुरु बृहस्पति में, चाहे वो कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, इनको सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीजों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शुभ और जरूरी है। ठीक है ना। और यही ग्रह आपका कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये शनि की तरफ झुकता है और उसके साथ साथ ये शुक्र के पर्वत पर लकीरें आ जाती हैं इस प्रकार की, और ये पूरी तरह से शनि की तरफ झुक जाता है, तो पारिवारिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो सबसे पहला आपका हथेली क्या कह रहा है कि आप पारिवारिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और ये क्या बताता है कि कहीं ना कहीं आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो यहाँ पे एक खुशनुमा जीवन नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशानी में है, प्रेशर में है। और अभी अगर हम देखें तो ये तो जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन बृहस्पति ढैया में बैठे हुए हैं, 2.5 सालों तक इसका परिणाम देंगे। मानी जो दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख है उसका भोग आपको नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति रह सकती है, उलझन की स्थिति रह सकती है, या मन में असंतोष की स्थिति रह सकती है। और परिवार को लेके, संतान को लेके हो, बच्चों को लेके हो, या दाम्पत्य जीवन को लेके हो, चिंताएं बनी रहेंगी। दूसरी बात देखें, इसका बड़ा महत्व होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बैठ रहा है, साधारण अवस्था में बैठ गया है। और जब बृहस्पति साधारण अवस्था में बैठता है ना, तो ये आपके अंदर भी साधारणता देता है। जिस प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए उसको साधारण करता है, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक जो गुण है उसके कारण हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता की भावना रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं ये सामान्य रखेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह जबरदस्त रूप में आपके अंदर बनी रहेगी। ठीक है ना। ये चीज देता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन देखिएगा, कुछ खास क्षेत्र हैं जब तक ये इस प्रकार से रहता है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में से किसी एक भी क्षेत्र में आप काम कर रही होंगी तो बहुत बड़ी कामयाबी अभी नहीं मिलने वाली है। कहीं आप सोच रहे होंगे कि इन क्षेत्रों में जो है कहीं ना कहीं अच्छे संस्थान में मुझे कोई नौकरी मिले या सरकारी सेवा मिले, तो इसकी गुंजाइश बृहस्पति के कमजोर होने से खत्म सी हो जाती है। इसकी गुंजाइश पूरी तरह से नहीं रहती है। ठीक है ना। दूसरी बात है, ऐसी स्थिति में आपके पास कितना भी ज्ञान हो उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, इंप्लीमेंट सही से नहीं कर पाते हैं आप। और ऐसी स्थिति में अगर विवाह नहीं हुआ है तो शादी में अड़चने आती हैं, शादी बहुत लेट से होती है।
अगर ऐसे लोगों का विवाह हो चुका है तो वैवाहिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, कहीं ना कहीं कोई भी परिस्थिति हो सकती है वो सामने आ जाती है और उनका वैवाहिक जीवन बहुत कष्टकारक होना शुरू हो जाता है। ऐसे में संतान को लेके भी चिंताएं रहती हैं। ऐसे में पैतृक संपत्ति को लेके भी जो है मामला ठीक नहीं रहता है। और धन, धन तो मुख्य है ये। ऐसे में धन में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति व्यक्ति को झेलना पड़ता है। और सभी प्रकार के जो वास्तविक सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के नॉर्मल होने से वो सभी सुख पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं, मानी उस रूप में नहीं मिल पाते हैं। चाहे करियर का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, कोई भी सुख हो, वो पूरी तरह से व्यक्ति को नहीं मिल पाते हैं। और ऐसे समय में सही दिशा दिखाने वाला सही समय पे नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को व्यक्ति अकेला महसूस करता है। ये चीजें आपके जीवन में साफ साफ दिखाई दे रही हैं। आपको क्या करना है, मैं बृहस्पति जी का प्राकृतिक उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन अच्छा जो है परिणाम आपको मिलेगा। इन करियर के क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे तो बृहस्पति के पुष्ट होने पे क्या होगा, आप अच्छा करियर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको कामयाबी बहुत अच्छी मिलेगी। अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का जो है एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो, चाहे आपका जो है कोई भी चीज़ें हैं सुख का, चाहे सांसारिक सुख हो चाहे पारिवारिक सुख हो, उसके लिए रास्ता मिल जाएगा। कोई ना कोई आपको बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा, आप सुख भोगेंगे और कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी भी आपको मिलेगी, लेकिन तब जब आपका बृहस्पति ठीक हो। तो बृहस्पति को ठीक जरूर करेंगे। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे अंगूठे के नीचे का ये भाग है ना, ये भी ऋषि ग्रह है, शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। कला, सौंदर्य, सुंदरता, कला, सौंदर्य और सुंदरता, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इनका हथेली में पुष्ट होना, सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपका शुक्र स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित तौर पे आप भी तेजस्वी होंगी और ऐसे लोगों का जो चेहरा है वो भी बहुत सुंदर रहता है। सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा और हर प्रकार की परिस्थितियों को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी शुक्र आपको दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें आए उसके प्रति, लग्जरी लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित रहना, ये चीज़ें आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। और बृहस्पति के अच्छे होने पर शुक्र कहीं ना कहीं आपके जीवन को बहुत आगे ले जाएगा। 2.5 वर्षों के बाद अगर आप अपने जीवन को देखेंगे बृहस्पति के ठीक होने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये चमक देगा, यश देगा, चकाचौंध रहेंगे और नेम फेम भी देगा। कहीं ना कहीं समाज में आपको जाना जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति अगर देखें तो इसमें जाल है, मानसिक परेशानियों को जन्म दे रहा है। कहीं ना कहीं जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखेंगे, आपका शनि यहाँ पे उभरा हुआ है, बेवजह की चिंताएं भी दे रहा है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बैठ गया है। जब ये इस प्रकार से बैठता है ना तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है, अपने काम के लिए मियाँ मीठो बन जाते हैं, व्यक्ति को भावुक कर लेते हैं। व्यक्ति भावुक हो जाता है, कहीं ना कहीं या तो अपना धन फंसाता है या तो कोई चीज़ फंसा लेता है
और फिर जब उसका काम निकल जाता है वो इस्तेमाल करके धोखा दे देता है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धोखा खाते हैं, कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं, धोखा बहुत ज़्यादा खाते हैं, और ये नौकरी का मालिक है। ऐसी स्थिति में आप जब नौकरी कर रहे हो ना, तो अच्छी जगह पे आप टिक नहीं सकते। कोई ना कोई जो है ऐसी अड़चन आ जाती है कि लोग आपकी टांगें खींचते हैं और कहीं ना कहीं आपको वहाँ से निकलना पड़ता है। तो क्या चीज़ है, आपका बृहस्पति और आपका शनि ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण तमाम प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं एक एक करके ऐसा उपाय दूंगा, आप कर भी सकें और जीवन में बहुत अच्छा फायदा भी उठा सकें। तो ये मैं दूंगा आपको। अब देखिएगा, ये आपका सूर्य का पर्वत है। सूर्य के पर्वत में देखेंगे इस प्रकार से जो है लकीरें दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी पूर्ण कुछ भी नहीं बन रहा है और सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखिएगा, जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रही हैं, जो परिश्रम आप कर रही हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, उस प्रकार से आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर करके नहीं आ रही हैं। और ये बता रहा है, देखिएगा, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं है। क्या करना है आपको? आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है। अगर आप निरंतर रूप में दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं या सूर्य की उपासना करती हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन के तमाम आयामों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ होंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको आपको ठीक करनी है। और एक और चीज़ है, यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से लकीर जाती हुई दिखाई दे रही है, इस प्रकार से लकीर जा रही है और हृदय रेखा में एकाएक रुक रही, आगे नहीं बढ़ रही है। ये है करियर और धन की रेखा। जब ये मस्तिष्क रेखा से आगे नहीं बढ़ती है तो कहीं ना कहीं दो तीन चीजें घटित होती हैं। एक तो व्यक्ति मस्तिष्क से गलत निर्णय करी बाल लेता है और अपनी स्वयं की डेवलपमेंट को खराब कर लेता है और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात है, जब करियर और धन की रेखा इस प्रकार से आधी अधूरी होती है तो करियर का मामला और धन का मामला जो होता है वो स्टेबल नहीं हो पाता है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। कभी बिल्कुल ठीक होने बैठ जाता है, कभी फिर वो उतार चढ़ाव। स्टेबल अगर होना है तो आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया और रात्रि का एक महालक्ष्मी का उपाय आता है, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, थोड़ा लंबा करेंगे, निश्चित रूप से 2.5 वर्षों में आपके बृहस्पति ठीक हो रहे हैं। और 2.5 वर्षों में अगर ये रेखा थोड़ा भी करवट लेती है तो जो आपका करियर का मामला है, जो धन का मामला, वो स्ट्रोंग हो जाएगा और जीवन में इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक क्या बन रहा है, मछली का चिन्ह बन रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी आपके अंदर बनी रहेंगी। और दूसरी बात है, देखिएगा, ये मछली का चिन्ह बताता है कि कहीं ना कहीं विदेश यात्रा जीवन में आप करेंगे। हो सकता वहाँ सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि ये रेखा भी यहाँ से दिखाई दे रही है। तो ये रेखा जैसे जैसे बढ़ेगी इसके योग बनाएगी और निश्चित रूप से आप विदेश यात्रा करेंगे भी और वहाँ सेटलमेंट होने की भी चांसेस बढ़ा रही है। अभी पूरी तरह से नहीं है लेकिन बढ़ा रही है। अब देखें, आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करते हैं। बहुत अच्छी हथेली है लेकिन अभी थोड़ा सा चीज़ें ठीक नहीं है, वो मैंने बता दी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ।
धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में बहुत अच्छी श्रद्धा रहेगी और कहीं ना कहीं अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। बीच की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। देखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ता है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर प्रबल रूप से रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दोनों उंगलियां बराबर हैं। वर्तमान समय में धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए जरूरी हो गया है और अभी जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही है। सबसे छोटी उंगली अगर देखें सूर्य की ओर है, धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, लेकिन अभी धन के प्रबंधन के मामले में कमी दिखाई दे रही है। वर्तमान में सभी उंगलियों का जो झुकाव है मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब 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 भी शनि इस प्रकार से होगा, हथेली में या कुंडली में, ढैया में होगा, साढ़े साती में होगा, बकरी में होगा, तब तक आपके जीवन में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ा कमी रहेगी। ये इस चीज़ को देख रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ये ज़्यादा आपका संघर्ष चल रहा है ये इसी वर्ष तक है। जैसे ही आपको 42वां वर्ष लग जाएगा, उसके 2-3 महीने के बाद आप देखेंगे तो आपका संघर्ष धीरे धीरे खत्म होने बैठ जाएगा और चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे एक शानदार आंख की आकृति बनी हुई है। भावुक किस्म का भी व्यक्तित्व आपका रहेगा, दयावान व्यक्तित्व भी आपका रहेगा और आगे जाके इसका फायदा भी आपको मिलेगा। हृदय की लकीर देखें, इस तरह से जाती हुई और इस प्रकार से जा रही है, इन दोनों के बीच में देख रही है और दोनों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है। जीवन काल में आप बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व की धनी होंगी। आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, आपकी इच्छा हमेशा टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए कहीं ना कहीं जितनी भी मेहनत करनी पड़ी आप करेंगी भी और इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। मस्तिष्क की अगर लकीर देखते हैं, बहुत अच्छा है, बौद्धिक स्तर हमेशा बना रहेगा। एक रेखा इस तरह से जो है एक राइटर फोर्क ये बना रहा है, आपकी हथेली में एक राइटर फोर्क बन रहा है। बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगी और कर सकती हैं। हाँ, बृहस्पति के प्रबल होने पे, शानदार होने पे उन कल्पनाओं का आप बेनिफिट भी ले पाएंगे। आप कहीं ना कहीं जो है राइटिंग स्किल्स आपकी ज़बरदस्त रहेगी और ये चीज़ आपके प्रोफेशन में ग्रोथ देने वाली यहाँ पे दिख रही है। तो ये अच्छी चीज़ है, ये पॉजिटिव साइन आपका दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, भले ही आपकी बीच की उंगली इस प्रकार से झुकी है, लेकिन अगर लंबाई के अनुपात में देखें तो बहुत अच्छी है। मानसिक क्षमता आपकी बहुत अच्छी है और उसके साथ साथ आध्यात्मिक क्षमता भी आपकी बहुत अच्छी है। और आने वाले 2.5 वर्षों के बाद देखें तो आपको भाग्य का भी बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है। हाँ, स्वाभिमानी रहेंगी, विवेकी रहेंगी, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, बुद्धिमानी से काम करेंगी। हाँ, भाग्य भी आपका साथ देगा। ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर हम देखें तो इस प्रकार से आपकी जीवन की रेखा है, बहुत सुंदर। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण रहेगा, केयरफुल व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है।
इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा। देखिए, थोड़ा सा स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, अपनी मन की मालकिन है आप, थोड़ा जिद्दीपन भी आपके अंदर है, जिस चीज़ की जिद पकड़ ली वो करके छोड़ते हैं, ये आपके अंदर है। लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपकी चीज़ों को गड़बड़ कर रहा है। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है, चीज़ों का एनालिसिस करके, विश्लेषण करके तब बड़ा डिसीजन लेना है। हाँ, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है और रिस्पॉन्सिबल वाला व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्दबाजी से बचें और जल्दबाजी से निर्णय न लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक रेखा ये इस तरह से दिखाई दे रही है, पीछे की ओर आ रही है, ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, लेकिन बीच में ये जो है यौ का आकार बना रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि सुकून भरी सारी जिंदगी कहीं ना कहीं थम सी गई है, लेकिन उसके बाद का जीवन फिर उसी तरह से रहने वाला है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, और स्वास्थ्य के मामले में भी ठीक रहेंगे। दूसरी लकीर अगर हम देखते हैं, ये लकीर है आपकी संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। जैसे जैसे भाग्य रेखा में वृद्धि होगी वैसे वैसे करियर के मामले में, धन के मामले में अच्छी स्थिति आएगी। तीसरी रेखा है आपकी सुख की रेखा। देखिएगा, आने वाले 2.5 वर्षों के बाद से अगर ध्यान से उपाय कर लिए आपने तो आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य को भोगने का सुख भी मिलेगा। चौथी रेखा भी उत्पन्न हो रही है और आने वाले समय में जबरदस्त लाभ देगा। देखिएगा, सरकारी नौकरी का योग और जगह तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें जबरदस्त दिखाई दे रहा है। ये सम्राट रेखा है, यानी ऐसे लोगों के पास राज मुद्रिका होती है। कहीं ना कहीं आपके पास अधिकार आ सकता है, जिधर जिधर मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाई वो काम होकर रहेंगे। ऐसे लोग बहुत बड़ी बड़ी पदवी पे रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं। ऐसे लोगों का कहना सबका कहना रहता है, ऐसा लोगों का करना सबका करना होता है। ऐसे लोगों का सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी ऐसे लोगों का अनुकरण कर लेते हैं। तो एक चीज आपकी इसमें पॉजिटिव जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप बृहस्पति को किस प्रकार से ठीक करते हैं। चलिए, हमने बृहस्पति की बात कर ली है। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं आपके, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। हमने इन तीनों के बारे में बता दिया है। देखिएगा, आपका बुध की स्थिति देखें तो यहाँ पे उठा हुआ है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पे देखेंगे ये बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छा रहेगा। बुढ़ापा काल जो है जबरदस्त रहने वाला है। और देखिएगा, जो तन की सुंदरता है वो भी अच्छी रहेगी, आपकी एज भी बहुत अच्छी रहेगी, मानी अंत तक बलिष्ठ रहेंगे। हाँ, बुढ़ापा भी अच्छा होगा, संतान का सुख भी बहुत सुंदर मिलेगा, आप भी केयरफुल व्यक्तित्व रहेंगे, संतान की तरफ से आप जो है यात्राएं भी करेंगे, बहुत अच्छा। चंद्रमा की स्थिति अभी खराब है। चंद्रमा मन को गड़बड़ रखा हुआ है, इसने मानसिक परेशानी दे रहा है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, चंद्रमा के कारण इमोशनली परेशान हो जाती है। और चंद्रमा कमजोर है, आपका मन कभी कभी व्याकुल रहता है, भटकता है, बेचैन सा रहता है, कार्य पे मन नहीं लगता है, कार्य करने में दिल खुश नहीं रहता है, और न घर में दिल खुश रहता है। कई बार वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती, मन खराब सा हो जाता है आपका। और कभी कभी जो है पेट की दिक्कतें भी आपको कहीं ना कहीं आती हैं। ऐसे लोगों को माँ का सुख भी सही तरीके से प्राप्त नहीं होता है। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो देखिएगा, अभी 2.5 साल तक चीज़ें बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं चीज़ों का भोगना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतरीन है और अंत तक जो है चीज़ें बहुत सामान्य है, शानदार है। कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा और जीवन ऊपर नीचे सबका होता है, ऐसे नहीं कहूँगा उसके बाद परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन इस प्रकार का संघर्ष और उतार चढ़ाव नहीं आएगा।
ये निश्चित है। मैं उपाय बहुत सुंदर दे रहा हूँ। देखो, मैं आपको एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ, और बिल्कुल छोटे जो हर आदमी कर सकता है, उसका कोई गणना नहीं होती, ऐसा चंद्रमा का उपाय भी दे रहा हूँ। करने की कोशिश करें। हाँ, पर बृहस्पति का उपाय जरूर करें, प्राकृतिक उपाय। जीवन में अगर सफल होना है, सारे सुख प्राप्त करने हैं, तो मैं दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।